ये दरवाजा है मौत का दरवाजा। मैं हूँ आत्मा और आप आज सुनेंगे मेरे रहस्य, यानी आत्मा के रहस्य। हम सब में है, सब मुझ में है, लेकिन आत्मा से लोग डरते क्यों है? कौन है ये आत्मा? आपसे क्या चाहती है? सब कुछ जानने के लिए देखिए आत्मा के रहस्य संपूर्ण भाग, बिना डरे, बिना सहमे, क्योंकि हम कभी भी आपके पास आ सकते हैं, आपके दरवाजे पर नॉक करने, या फिर आपके बेड के नीचे, या सीधे आपके पत्नी या आपके पति के ऊपर। मैं एक पुण्यात आत्मा हूँ। यहाँ आप सभी लोग हमारे बारे में काफी चर्चा सुनेंगे। मैं दुष्ट आत्मा हूँ। मैं भी इंसानों को जीना नहीं सिखाता, प्रताड़ना ही देता हूँ। पूरी कहानी जानने के लिए देखिए आत्मा के रहस्य संपूर्ण भाग, बिना डरे, बिना सहमे। गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा का वर्णन है। सृष्टि आत्मा और प्रकृति के मिलन से बनी है। आत्मा अपरिवर्तनशील, सर्वव्यापी, अजन्मा, अव्यक्त और विकार रहित है, लेकिन प्रकृति विकार वाली और परिवर्तनशील है। इस संसार में हमें जो भी बदलाव दिखाई देता है वह प्रकृति में होता है, आत्मा में नहीं। हाँ, ये बदलाव आत्मा के आधार से होता है। प्रकृति के 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पांचों तत्व संसार की हर वस्तु में मौजूद हैं। प्रकृति में बदलाव इन्हीं 5 तत्वों व 3 गुणों सत्व, रज और तम की वजह से होता है। गीता में जब कहा है कि आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, तो काटना तो पृथ्वी तत्व में होता है, जलना अग्नि तत्व से होता है, गलना जल तत्व से और सूखना वायु तत्व से होता है। ये सभी खूबियां चारों तत्वों की हैं और 5वां तत्व आकाश है, जिसे खाली स्थान कहते हैं। बाकी 4 तत्व आकाश तत्व के आधार पर ही काम करते हैं। आत्मा तो 5 तत्वों से परे है, तो कटना, जलना, गलना व सूखना ये सब प्रकृति से बने शरीर या दूसरी वस्तुओं में ही संभव है, आत्मा में नहीं। विज्ञान में इन 5 तत्वों का शोध होता है, लेकिन अध्यात्म आत्म तत्व को अनुभव करने की प्रक्रिया है। इसलिए जहां विज्ञान समाप्त होता है, वहां से अध्यात्म शुरू होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। जैसे हमारे कर्म होते हैं, उसी तरह वो हमें ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्यात्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है, लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी हो तो उसे बहुत तरह से पीड़ा सहनी पड़ती है। पुण्यात्मा को सम्मान से और दुरात्मा को दंड देते हुए ले जाया जाता है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख भी मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं। इन 24 घंटों में उसे पूरे जन्म की घटनाओं में ले जाया जाता है। उसे दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वह वहीं रहता है। 13 दिन बाद वह फिर यमलोक की यात्रा करता है। वेदों, गरुड़ पुराण और कुछ उपनिषदों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की 8 तरह की दशा होती है, जिसे गति भी कहते हैं। इसे मूलत 2 भागों में बांटा जाता है। पहला अगति और दूसरा गति। अगति में व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता है, उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। गति में जीव को किसी लोक में जाना पड़ता है।
अगति के 4 प्रकार हैं: क्षीणोदर्क, भूमोदर्क, तृतीय अगति और चतुर्थ अगति। क्षीणोदर्क अगति में जीव पुण्यात्मा के रूप में मृत्यु लोक में आता है और संतों सा जीवन जीता है। भूमोदर्क में वह सुखी और ऐश्वर्यशाली जीवन पाता है। तृतीय अगति में नीच या पशु जीवन और चतुर्थ गति में वह कीड़ों जैसा जीवन पाता है। वहीं गति के अंतर्गत 4 लोक दिए गए हैं और जीव अपने कर्मों के अनुसार गति के 4 लोकों ब्रह्मलोक, देवलोक, पितृलोक और नर्कलोक में स्थान पाता है। आत्मा की यात्रा का मार्ग पुराणों में आत्मा की यात्रा के 3 मार्ग माने गए हैं। जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर उत्तर कार्यों के बाद यात्रा प्रारंभ करती है तो उसे 3 मार्ग मिलते हैं। उसके कर्मों के अनुसार उसे कोई एक मार्ग यात्रा के लिए दिया जाता है। ये 3 मार्ग है: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए है, धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा के लिए है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। मुख्य नरक 36 हैं। उनमें भी अवीची, कुंभिपाक और महारौरव ये 3 मुख्यतम हैं। ये तीनों नरक समस्त नरकों या नरक लोक के अध, मध्य और ऊर्ध्व भाग में स्थित हैं। 26 नरकों में से एक के 4 उपनरक हैं। पिता बच्चे के लिए खिलौने लेकर आते हैं और बच्चा उन खिलौनों से खेलने में मग्न हो जाता है और पिता उसे बार बार आवाज देते हैं, मगर वो खिलौने के साथ इतना मग्न हो जाता है कि पिता की आवाज सुनकर भी उस आवाज को अनसुना कर देता है। वो यह भी भूल जाता है कि वो जिस खिलौने के साथ खेल रहा है वो पिता ने ही उसे ला कर दिया है। इसी प्रकार इस संसार की प्राप्तियां जिसकी बदौलत हैं, इंसान उसी तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाता। यह जो मानव जीवन मिला है इसे संसार तक सीमित रहकर ही नहीं बिता देना है। इस सत्य की जानकारी करके इस जीवन की यात्रा को तय करना है। इस मूल तत्व का बोध हो जाने के कारण यह पहचान हो गई कि मेरा अस्तित्व क्या है। मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं जो एक परमात्मा की अंश है। परमात्मा न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख, न ईसाई है, न ही यहूदी है। परमात्मा से सारा संसार उपजा है, जड़ चेतन, दृश्य अदृश्य, जिसकी बदौलत हैं, इसी की मैं अंश हूं। जिस प्रकार बादलों के छा जाने से पर्वतों की खूबसूरती नजर नहीं आती, इसी प्रकार यह अज्ञानता के गुब्बारे के परे हमें हकीकत और सच्चाई दिखाई नहीं देती। आत्मा एक ऐसी जीवन शक्ति है जिसके बल पर हमारा शरीर जिंदा रहता है। यह एक शक्ति है, कोई व्यक्ति नहीं। इस जीवन शक्ति के बिना हमारे प्राण छूट जाते हैं और हम मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। जब शरीर से आत्मा या जीवन शक्ति निकलती है तो शरीर मर जाता है और वहीं लौट जाता है जहां से वह निकला था, यानी मिट्टी में। उसी तरह जीवन शक्ति भी वहीं लौट जाती है जहां से वह आई थी, परमात्मा के पास। दुनिया के हर इंसान के मन में कभी न कभी यह प्रश्न अवश्य उठता है कि आखिर जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है। जब भी मन में मृत्यु का ख्याल आता है या किसी शव यात्रा को गुजरते हुए देखते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं। आखिर यह मृत्यु है क्या? क्या होता है मरने के बाद? मृत्यु के विषय में दुनिया भर में अलग अलग तरह की बातें और मान्यताएं प्रचलित हैं। इस तरह की मान्यताओं और धारणाओं में से अधिकांश काल्पनिक, मनगढ़ंत एवं झूठी होती हैं, किंतु समय समय पर इस दुनिया में कुछ ऐसे रत्नों, तत्वज्ञानियों एवं योगियों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने जीवन काल में ही इस महत्वपूर्ण गुत्थी को सुलझाया है। ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष समाधि के उच्च स्तर पर पहुंचकर समय के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, यानी कि कालातीत हो जाते हैं।
इस कालातीत अवस्था में पहुंचकर वे यह आसानी से जान जाते हैं कि मृत्यु से पहले जीवन क्या था और मृत्यु के बाद जीवन की गति क्या होती है। ऐसे ही पहुंचे हुए सिद्ध योगियों का स्पष्ट कहना है कि काल की तरह जीवन भी असीम और अनंत है। जीवन का न तो कभी प्रारंभ होता है और न ही कभी अंत। लोग जिसे मृत्यु कहते हैं वह मात्र उस शरीर का अंत है जो प्रकृति के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से मिलकर बना था। ऐसा माना जाता है कि मानव शरीर नश्वर है। जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन अपने प्राण त्यागने ही पड़ते हैं। भले ही मनुष्य या कोई अन्य जीवित प्राणी 100 वर्ष या उससे भी अधिक क्यों ना जी ले, लेकिन अंत में उसे अपना शरीर छोड़कर वापस परमात्मा की शरण में जाना ही होता है। यद्यपि इस सच से हम सभी भली भांति परिचित हैं, लेकिन मृत्यु के पश्चात जब शव को अंतिम विदाई दे दी जाती है तो ऐसे में आत्मा का क्या होता है, यह बात अभी तक कोई नहीं समझ पाया है। एक बार अपने शरीर को त्यागने के बाद वापस उस शरीर में प्रदार्पित होना असंभव है। इसीलिए मौत के बाद की दुनिया कैसी है, यह अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है। किस्से कहानियों या फिर अफवाहों में तो मौत के पश्चात आत्मा को मिलने वाली यातनाएं या फिर विशेष सुविधाओं के बारे में तो कई बार सुना जा चुका है, लेकिन पुख्ता तौर पर अभी तक कोई यह नहीं जान पाया है कि क्या वास्तव में इस दुनिया के बाद भी एक ऐसी दुनिया है जहां आत्मा को संरक्षित कर रखा जाता है। अगर नहीं तो जीवन का अंत हो जाने पर आत्मा कहां चली जाती है। गीता के उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, उसका अंत नहीं होता, वह सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। वैसे तो कई बार आत्मा की अमर यात्रा के विषय में सुना जा चुका है, लेकिन फिर यह सबसे अधिक रोमांच और जिज्ञासा से जुड़ा मसला है। गरुड़ पुराण, जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है, यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्यात्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है, लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी हो तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख भी मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वह वहीं रहता है। 13 बापा पाप टी पाप बापा पाई कम टी पाप पाप डी टी पाप। 13 दिन बाद वह फिर यमलोक की यात्रा करता है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है, तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा, यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नर्क की यात्रा के लिए है। जीवन का अंतिम अटल सत्य है मृत्यु। जिस व्यक्ति ने इस धरती पर जन्म लिया है, उसे एक दिन अवश्य ही इस नश्वर शरीर देह को त्यागना पड़ता है। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने भी यही संदेश दिया है कि आत्मा अमर है और यह देह नश्वर है। कभी कभी कुछ लोगों को असमय ही मृत्यु का शिकार होना पड़ता है। असमय मृत्यु से बचने के लिए शिव पुराण में कई उपाय बताए गए हैं।
शिव पुराण के अनुसार असमय या अचानक होने वाली मृत्यु से बचने के लिए शनि आराधना सर्वश्रेष्ठ उपाय है। शनिदेव असमय मृत्यु से बचाने में सक्षम हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है शनिवार। इस दिन भगवान शनि के निमित्त पूजन करने वाले व्यक्ति को असमय मृत्यु का भय नहीं रहता है। इसके साथ ही ज्योतिष संबंधी कुंडली के कई दोष भी इनकी आराधना से शांत हो जाते हैं। बहुमर सांभोग टिगिए। सबसे क्रूर माने जाने वाले शनि से कृपा प्राप्त करने के लिए शनिवार के दिन विशेष पूजन करें। शनि के निमित्त शनि की वस्तुओं का दान करें। इसके अतिरिक्त भगवान शिव को जल में तिल डालकर अर्पित करें। शिव जी के साथ ही शनिदेव की आराधना से व्यक्ति अकाल मृत्यु से बच सकता है। इस प्रकार प्रत्येक शनिवार को यह उपाय करने से अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है और व्यक्ति को लंबी आयु प्राप्त होती है। यह उपाय शिव पुराण में दिया गया है, अतः इसमें शंका और संदेह न करें, अन्यथा इस उपाय का उचित पुण्य प्राप्त नहीं हो सकेगा। ब्रह्मांड में लाखों आत्माओं का अस्तित्व विद्यमान है, जो वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। जिनमें कई प्रकार के आत्माएं होती हैं, जैसे राजा, महाराजा, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, विद्वान, चोर, डाकू, बदमाश, सामान्य मनुष्य तथा उच्च कोटि के मनुष्य आदि, जिनमें मुख्यतः दो प्रकार की आत्माएं होती हैं, दिव्यात्मा तथा दुष्टात्मा। दिव्य आत्मा, ये आत्माएं कभी कभी किसी मनुष्य की जिंदगी से प्रभावित हो जाते हैं और उसको सहयोग भी करते हैं। खासकर उस व्यक्ति के जिंदगी से प्रभावित होते हैं जिनकी जिंदगी उसी आत्मा के जिंदगी से मिलती जुलती है। जैसे उस आत्मा ने अपनी पूर्व जिंदगी में बहुत कष्ट झेले हों और दुखों का सामना किया हो, तो वह आत्मा किसी व्यक्ति के जिंदगी के कष्टों एवं दुखों को देख नहीं सकता, क्योंकि वह अपने जिंदगी में दुख, कष्ट, कठिनाइयों और परेशानियों से भली भांति परिचित रहा है। अतः वह किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता अवश्य करता है जो इस प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त रहता है। ऐसी आत्मा जिनकी जिंदगी से प्रभावित हो जाते हैं, उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है और जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता। पग पग पर सफलताएं कदम चूमने लगती है। गांव तथा शहरों में ऐसे सैकड़ों उदाहरण देखने को मिल जाते हैं, जैसे अनायास ही गड़े धन का पता लग जाना, चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा मिल जाना, इच्छा करते ही उसकी पूर्ति हो जाना, एक्सीडेंट या दुर्घटना का पूर्वाभास होना, यह सब दिव्य आत्माओं के प्रसन्न होने के कारण अनायास ही होने लगता है। पाओ ओम मध्यम मोय ओम क्रिस। दुष्टात्मा, ये आत्माएं बहुत ही दुष्ट होती हैं। इन्हें हमेशा किसी न किसी को सताते रहने में बहुत आनंद आता है। ये आत्माएं कभी किसी का भला नहीं करती। ये आत्माएं जिनके पीछे पड़ जाती है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। उनके परिवार में कभी सुख शांति नहीं रहती, कदम कदम पर हानि पहुंचाते हैं। उनके साथ कब कौन सी घटना घट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस व्यक्ति पर ऐसी आत्माओं का प्रकोप हो जाता है, वह व्यक्ति पागल भी हो जाता है। दुष्ट आत्माएं किसी भी दृष्टि से हितकर नहीं हैं। यह शरीर से निकलने के बाद सैकड़ाने वर्ष तक आत्माएं वायुमंडल में विचरण करती रहती हैं, क्योंकि वह पुनः गर्भ में जाने के इच्छुक नहीं होती या किसी ऐसे गर्भ में जन्म लेने को उत्सुक होते हैं जो उनका मनोवांछित हो। उदाहरण के लिए अधिकांश आत्माएं तो जन्म ही नहीं लेना चाहती, क्योंकि उन्होंने गर्भ में या गर्भ के बाहर जो कुछ भोगा है वह ज्यादा सुखकर नहीं होता है। अगर वे जन्म भी लेना चाहें तो किसी ऐसे गर्भ की खोज में रहते हैं जो सभी दृष्टियों से सुखी एवं संपन्न हो तथा उन्हें खुलकर कार्य करने का मौका मिले, पर ऐसा संयोग से ही प्राप्त हो पाता है। क्या मनोवांछित आत्माओं से बातचीत किया जा सकता है? मनोवांछित आत्माओं से संपर्क स्थापित कर उनसे बातचीत किया जा सकता है। यह कार्य थोड़ा कठिन है, पर असंभव नहीं।
आत्माओं के इस भीड़ में मनोवांछित आत्माओं को ढूंढ निकालना उतना ही कठिन कार्य है जितना कि दिल्ली जैसे महानगरों में किसी इच्छित व्यक्ति को बिना पता के ढूंढ निकालना। परंतु हिमालय के कुछ विशिष्ट योगियों एवं कुछ ज्ञाताओं एवं मनोवैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च एवं प्रैक्टिकल के द्वारा कुछ ऐसी विधियां ढूंढ निकाले हैं जिससे सामान्य व्यक्ति अथवा उच्च कोटि का साधक मनोवांछित आत्माओं से संपर्क स्थापित कर सकता है। इस बात को मानने के लिए नास्तिक एवं अंधविश्वासी जन ही शामिल नहीं है, बल्कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी नतमस्तक होकर यह स्वीकारना पड़ता है कि वास्तव में ही भूत प्रेतों व आत्माओं का अस्तित्व इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। आजकल ऐसे सैकड़ों आश्चर्यजनक करिश्मे गांवों और शहरों में देखने को मिल जाएंगे जो भूत प्रेतों और आत्माओं से संबंधित होते हैं। यदि किसी युक्ति द्वारा आत्माओं से संपर्क स्थापित कर लिया जाए तो निश्चय ही आश्चर्यजनक तथ्य हाथ लगते हैं। किसी भी आत्मा से संपर्क स्थापित कर उसके जीवन के उन रहस्यों को जाना जा सकता है जो किसी कारणवश वह व्यक्ति किसी से बता नहीं पाया हो। इसी तरह अपने मृत पूर्वजों, माता पिता, भाई बहन, प्रेमी प्रेमिका से संपर्क स्थापित कर उन रहस्यों का पता लगाया जा सकता है। मनुष्य का शरीर जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश इन 5 तत्वों से निर्मित होता है। मृत्यु के पश्चात जब मनुष्य स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर धारण करता है तो इसमें मात्र 2 तत्व शेष रह जाते हैं, वायु और आकाश तत्व। पृथ्वी तत्व समाप्त हो जाने के कारण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का आत्माओं पर कोई असर नहीं होता। फलस्वरूप स्थूल शरीर के अलावा सूक्ष्म शरीर की शक्ति हजारों गुना अधिक हो जाती है और विचारों के माध्यम से ही वे पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने में समर्थ हो जाते हैं। आत्माओं की गति वायु से भी अधिक तेज होती है। 1 मिनट में वे पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर सकते हैं। आत्माओं से संपर्क स्थापित करने के लिए प्रयोगकर्ता या साधक की इच्छा शक्ति तीव्र होना अति आवश्यक है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस ब्रह्मांड में असंख्य आत्माएं विद्यमान हैं। आत्माओं के इस भीड़ में मनोवांछित आत्माओं को बुलाने के लिए तीव्र इच्छा शक्ति का होना अति आवश्यक है। यह इच्छा शक्ति लगभग सभी मनुष्यों में विद्यमान रहती है, किसी में ज्यादा तो किसी में कम। मगर जो लोग मंत्र, तंत्र साधना एवं सिद्धियों में रुचि रखते हैं उन लोगों में यह इच्छा शक्ति तीव्र होनी चाहिए, क्योंकि इच्छा शक्ति के माध्यम से ही हर असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है। मनुष्य के शरीर में अनंत शक्तियां छिपी हैं, फिर भी उन शक्तियों का सदुपयोग वह नहीं करता। योग के प्राणायाम, त्राटक आदि क्रियाओं के द्वारा इच्छा शक्ति को प्रबल एवं मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो मनुष्य के पास अद्भुत शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। कभी कभी आपने अनुभव किया होगा कि आप किसी प्रिय व्यक्ति की याद करते हैं और उस व्यक्ति का फोन तुरंत आ जाता है। कभी आप किसी काम के लिए कहीं जा रहे हैं तो मन में बार बार यह विचार आता है कि शायद वहां जाकर मेरा काम नहीं बनेगा, और जब वहां पहुंचकर वह काम वास्तव में नहीं बनता तब आप हैरान रह जाते हैं। इसी तरह कई बार ऐसी घटना घट जाती है जिसकी आप कल्पना करते रहते हैं। यह सब इच्छा शक्ति के माध्यम से स्वतः ही होने लगता है। जिनके पास इच्छा शक्ति अधिक होती है उनकी संभावनाएं लगभग सत्य निकलती है। आत्माएं इसी इच्छा शक्ति के माध्यम से आकर्षित होती हैं तथा साधक के सभी सवालों का जवाब दिया करती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मन की सीमा 1 सेकंड में करोड़ों मील की रफ्तार से अधिक गतिमान रहती है। उसी तरह जब साधक आत्मा का ध्यान करता है तो पूरे ब्रह्मांड में मस्तिष्क की अल्फा तरंगे फैल जाती है और तीव्र इच्छा शक्ति के माध्यम से मनोवांछित आत्माओं तक संदेश प्राप्त हो जाता है तथा मस्तिष्क की विद्युत धारा की तरंगें आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। फलस्वरूप आत्माएं साधक के पास आकर अपने अनुसार जवाब दिया करती हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा, अमावस्या और ग्रहण के रहस्य को उजागर किया गया है। इसके अलावा वर्ष में ऐसे कई महत्वपूर्ण दिन और रात हैं जिनका धरती और मानव मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उनमें से ही माह में पड़ने वाले 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण हैं।
पूर्णिमा और अमावस्या। पूर्णिमा और अमावस्या के प्रति बहुत से लोगों में डर है, खासकर अमावस्या के प्रति ज्यादा डर है। वर्ष में 12 पूर्णिमा और 12 अमावस्या होती हैं। सभी का अलग अलग महत्व है। सापा में पा हिंदू पंचांग के अनुसार माह के 30 दिन को चंद्रकला के आधार पर 15-15 दिन के 2 पक्षों में बांटा गया है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन को पूर्णिमा कहते हैं और कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन को अमावस्या। यदि शुरुआत से गिने तो 30 तिथियों के नाम निम्न हैं: पूर्णिमा, पूर्णमासी, प्रतिपदा, पड़वा, द्वितीया, दूज, तृतीया, तीज, चतुर्थी, चौथ, पंचमी, पंचमी, षष्ठी, छठ, सप्तमी, सातम, अष्टमी, आठवां, नवमी, नौमी, दशमी, दसम, एकादशी, 11, द्वादशी, 12, त्रयोदशी, 13, चतुर्दशी, 14 और अमावस्या, अमावस। अमावस्या पंचांग के अनुसार माह की 30वीं और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि है, जिस दिन की चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता। हर माह की पूर्णिमा और अमावस्या को कोई न कोई पर्व अवश्य मनाया जाता, ताकि इन दिनों व्यक्ति का ध्यान धर्म की ओर लगा रहे। धरती के मान से 2 तरह की शक्तियां होती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, दिन और रात, अच्छा और बुरा आदि। हिंदू धर्म के अनुसार धरती पर उक्त दोनों तरह की शक्तियों का वर्चस्व सदा से रहता आया है। हालांकि कुछ मिश्रित शक्तियां भी होती हैं, जैसे संध्या होती है तथा जो दिन और रात के बीच होती है। उसमें दिन के गुण भी होते हैं और रात के गुण भी। इन प्राकृतिक और दैवीय शक्तियों के कारण ही धरती पर भांति भांति के जीव जंतु, पशु पक्षी और पेड़ पौधों, निशाचरों आदि का जन्म और विकास हुआ है। इन शक्तियों के कारण ही मनुष्यों में देवगुण और दैत्य गुण होते हैं। हिंदुओं ने सूर्य और चंद्र की गति और कला को जानकर वर्ष का निर्धारण किया गया। 8 वर्ष में सूर्य पर आधारित 2 अयन होते हैं, पहला उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायन। इसी तरह चंद्र पर आधारित 8 माह के 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इनमें से वर्ष के मान से उत्तरायण में और माह के मान से शुक्ल पक्ष में देव आत्माएं सक्रिय रहती हैं, तो दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष में दैत्य और पितर आत्माएं ज्यादा सक्रिय रहती हैं। अच्छे लोग किसी भी प्रकार का धार्मिक और मांगलिक कार्य रात में नहीं करते, जबकि दूसरे लोग अपने सभी धार्मिक और मांगलिक कार्य सहित सभी सांसारिक कार्य रात में ही करते हैं। पूर्णिमा की रात मन ज्यादा बेचैन रहता है और नींद कम ही आती है। कमजोर दिमाग वाले लोगों के मन में आत्महत्या या हत्या करने के विचार बढ़ जाते हैं। चांद का धरती के जल से संबंध है। जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है। मानव के शरीर में भी लगभग 85% जल रहता है। पूर्णिमा के दिन इस जल की गति और गुण बदल जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस दिन चंद्रमा का प्रभाव काफी तेज होता है। इन कारणों से शरीर के अंदर रक्त में न्यूरॉन सेल्स क्रियाशील हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में इंसान ज्यादा उत्तेजित या भावुक रहता है। एक बार नहीं, प्रत्येक पूर्णिमा को ऐसा होता रहता है तो व्यक्ति का भविष्य भी उसी अनुसार बनता और बिगड़ता रहता है। जिन्हें मंदाग्नि रोग होता है या जिनके पेट में चय उपचय की क्रिया शिथिल होती है, तब अक्सर सुनने में आता है कि ऐसे व्यक्ति भोजन करने के बाद नशा जैसा महसूस करते हैं और नशे में न्यूरॉन सेल्स शिथिल हो जाते हैं, जिससे दिमाग का नियंत्रण शरीर पर कम
भावनाओं पर ज्यादा केंद्रित हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों पर चंद्रमा का प्रभाव गलत दिशा लेने लगता है। इस कारण पूर्णिमा व्रत का पालन रखने की सलाह दी जाती है। कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा आदि। मामी चेतावनी, इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए। इसके शरीर पर ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। जानकार लोग तो यह कहते हैं कि 14 पूर्णिमा और प्रतिपदा उक्त 3 दिन पवित्र बने रहने में ही भलाई है। वर्ष के मान से उत्तरायण में और माह के मान से शुक्ल पक्ष में देव आत्माएं सक्रिय रहती हैं, तो दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष में दैत्य आत्माएं ज्यादा सक्रिय रहती हैं। जब दानवी आत्माएं ज्यादा सक्रिय रहती हैं, तब मनुष्यों में भी दानवी प्रवृत्ति का असर बढ़ जाता है। इसीलिए उक्त दिनों के महत्वपूर्ण दिन में व्यक्ति के मन मस्तिष्क को धर्म की ओर मोड़ दिया जाता है। अमावस्या के दिन भूत प्रेत, पितृ, पिशाच, निशाचर, जीव जंतु और दैत्य ज्यादा सक्रिय और उन्मुक्त रहते हैं। ऐसे दिन की प्रकृति को जानकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। प्रेत के शरीर की रचना में 25% फिजिकल एटम और 75% ईथरिक एटम होता है। इसी प्रकार पितृ शरीर के निर्माण में 25% ईथरिक एटम और 75% एस्ट्रल एटम होता है। अगर ईथरिक एटम सघन हो जाए तो प्रेतों का छाया चित्र लिया जा सकता है, और इसी प्रकार यदि एस्ट्रल एटम सघन हो जाए तो पितरों का भी छाया चित्र लिया जा सकता है। ज्योतिष में चंद्र को मन का देवता माना गया है। अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। ऐसे में जो लोग अति भावुक होते हैं, उन पर इस बात का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। लड़कियां मन से बहुत ही भावुक होती हैं। इस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता, तो ऐसे में हमारे शरीर में हलचल अधिक बढ़ जाती है। जो व्यक्ति नकारात्मक सोच वाला होता है, उसे नकारात्मक शक्ति अपने प्रभाव में ले लेती है। धर्म ग्रंथों में चंद्रमा की 16वीं कला को अमा कहा गया है। चंद्रमंडल की अमा नाम की महाकला है, जिसमें चंद्रमा की 16 कलाओं की शक्ति शामिल है। शास्त्रों में अमा के अनेक नाम आए हैं, जैसे अमावस्या, सूर्य चंद्र संगम, पंचदशी, अमावसी, अमावासी या अमामासी। अमावस्या के दिन चंद्र नहीं दिखाई देता, अर्थात जिसका क्षय और उदय नहीं होता है, उसे अमावस्या कहा गया है। तब इसे कुहू अमावस्या भी कहा जाता है। अमावस्या माह में एक बार ही आती है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि का स्वामी पितृदेव को माना जाता है। अमावस्या सूर्य और चंद्र के मिलन का काल है। इस दिन दोनों ही एक ही राशि में रहते हैं। भौमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या, शनि अमावस्या, हरियाली अमावस्या, दिवाली अमावस्या, सोमवती अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या। चेतावनी, इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए। इसके शरीर पर ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। जानकार लोग तो यह कहते हैं कि 14 अमावस्या और प्रतिपदा उक्त 3 दिन पवित्र बने रहने में ही भलाई है। यह दुनिया रंग बिरंगी या कहें कि सतरंगी है। सतरंगी अर्थात 7 रंगों वाली, लेकिन आत्मा का कोई रंग पता नहीं चला है। ध्यान, धारणा, समाधि और पूजा पाठ से लेकर मृत्यु के बाद वापस शरीर में लौटे लोगों तक आत्मा और परलोक के अनुभव बताते हैं, पर उसका रंग कोई नहीं बताता। अध्यात्म विज्ञान की दिशा में शोध प्रयोग कर रहे कुछ अनुसंधान करने वालों ने इस दिशा में काम शुरू किया है। इस तरह के प्रयोगों में लगे पांडिचेरी के प्रो के सुंदरम ने कहा है कि आत्मा का भी रंग होता है। रंगों का विश्लेषण करते हुए प्रो सुंदरम का कहना है कि मूलत
5 तरह के रंग ही होते हैं, जैसे काला, सफेद, लाल, नीला और पीला। इनमें भी काला और सफेद कोई रंग नहीं है। रंगों की अनुपस्थिति काला रंग बनता है और सभी रंगों की उपस्थिति सफेद रंग का आभास कराता है। इस तरह 3 ही रंग प्रमुख हो जाते हैं, लाल, पीला और नीला। अध्ययन और प्रयोगों को आगे बढ़ाते हुए प्रो, सुंदरम और उनके सहयोगियों ने शरीर में मौजूद 7 चक्रों का रंग रूप भी खंगाला। चक्रों पर किए प्रयोग के बाद उन्होंने कहा है कि आत्मा का रंग या तो नीला होता है अथवा आसमानी। नीले रंग को वे थोड़ा निरस्त भी करते हैं क्योंकि प्रकाश के रूप में आत्मा ही दिखाई पड़ती है, और पीले रंग का प्रकाश आत्मा की उपस्थिति को सूचित करता है। धरती पर 75% जल ही फैला है और जहां भी वह घनीभूत होता है वहां आकाश का रंग प्रतिबिंबित होने के कारण पानी का रंग नीला दिखाई देता है। ध्यान में हुए अनुभवों और सपनों में दिखाई देने वाले उदास रंगों के आधार पर उन्होंने कहा है कि आत्मा का रंग आसमानी है। कुछ मनीषी मानते हैं कि नीला रंग आज्ञा चक्र का और आत्मा का रंग है। आज्ञा चक्र शरीर का आखिरी चक्र है। यह 7 में से छठा है। 7वां सहस्रार चक्र शरीर और आत्मा के बीच सेतु का काम करता है। उसका अपना कोई रंग नहीं है, इसलिए नीला और आसमानी रंग ही आत्मा का रंग कहा जा सकता है। यमदेव के मुताबिक शरीर के नाश होने के साथ जीवात्मा का नाश नहीं होता। आत्मा का भोग विलास, नाशवान, अनित्य और जड़ शरीर से इसका कोई लेना देना नहीं है। यह अनंत, अनादि और दोष रहित है। इसका कोई कारण है, न कोई कार्य, यानी इसका न जन्म होता है न मरती है। मनुष्य शरीर 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 1 मुंह, ब्रह्मरंध्र, नाभि, गुदा और शिश्न के रूप में 11 दरवाजों वाले नगर की तरह है, जो अविनाशी, अजन्मा, ज्ञान स्वरूप, सर्वव्यापी ब्रह्म की नगरी ही है। वे मनुष्य के हृदय रूपी महल में राजा की तरह रहते हैं। इस रहस्य को समझ जो मनुष्य जीते जी भगवत ध्यान और चिंतन करता है, वह शोक में नहीं डूबता, बल्कि शोक के कारण संसार के बंधनों से छूट जाता है। शरीर छूटने के बाद विदेह मुक्त, यानी जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। उसकी यही अवस्था सर्वव्यापक ब्रह्मरूप है। जो लोग आत्मा को मारने वाला या मरने वाला माने, वे असल में आत्मस्वरूप को नहीं जानते और भटके हुए हैं। उनके बातों को नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि आत्मा न मरती है न किसी को मार सकती है। जिस तरह बारिश का पानी एक ही होता है, किंतु ऊंचे पहाड़ों की ऊबड़ खाबड़ बरसने से वह एक जगह नहीं रुकता और नीचे की ओर बहकर कई तरह के रंग रूप और गंध में बदला चारों तरफ फैलता है, उसी तरह एक ही परमात्मा से जन्मे देव, असुर और मनुष्यों को जो भगवान से अलग मानता और अलग मानकर ही उनकी पूजा उपासना करता है, उसे बारिश के जल की तरह ही सुर असुर के लोकों और कई योनियों में भटकना पड़ता है। ब्रह्म प्राकृतिक गुण से परे स्वयं दिव्य प्रकाश स्वरूप अंतरिक्ष में प्रकट होने वाले वसु नामक देवता है। वे ही अतिथि के तौर पर गृहस्थों के घरों में उपस्थित रहते हैं। यज्ञ की वेदी में पवित्र अग्नि और उसमें आहुति देने वाले होते हैं। इसी तरह सारे मनुष्यों, श्रेष्ठ देवताओं, पितरों, आकाश और सत्य में स्थित होते हैं। जल में मछली हो या शंख, पृथ्वी पर पेड़ पौधे, अंकुर, अनाज, औषधि, तो पर्वतों में नदी, झरनों और यज्ञ फल के तौर पर भी ब्रह्म ही प्रकट होते हैं। इस तरह ब्रह्म प्रत्यक्ष, श्रेष्ठ और सत्य तत्व हैं। एक शरीर से दूसरे शरीर में आने जाने वाली जीवात्मा जब वर्तमान शरीर से निकल जाती है, तो उसके साथ जब प्राण व इंद्रिय ज्ञान भी निकल जाता है, तो मृत शरीर में क्या बाकी रहता है? यह नजर तो कुछ नहीं आता, किंतु असल में वह परब्रह्म उसमें रह जाता है, जो हर चेतन और जड़ प्राणी व प्रकृति में सभी जगह पूर्ण शक्ति व स्वरूप में हमेशा मौजूद होता है।
यमदेव के मुताबिक अच्छे और बुरे कामों और शास्त्र, गुरु, संगति, शिक्षा और व्यापार के जरिए देखे सुने भावों से पैदा भीतरी वासनाओं के मुताबिक मरने के बाद जीवात्मा दूसरा शरीर धारण करने के लिए वीर्य के साथ माता की योनि में प्रवेश करती है। इनमें जिनके पुण्य पाप समान होते हैं वे मनुष्य का, और जिनके पुण्य से भी ज्यादा पाप होते हैं वे पशु पक्षी के रूप में जन्म लेते हैं। जो बहुत ज्यादा पाप करते हैं वे पेड़ पौधे, लता, तृण या तिनके, पहाड़ जैसी जड़ योनियों में जन्म लेते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार आत्मा की 8 तरह की दशा होती है जिसे गति भी कहते हैं। इसे मूलत 2 भागों में बांटा जाता है, पहला अगति और दूसरा गति। जिस प्राणी की गति हो जाती है उसे मोक्ष मिलता है, जबकि जिन प्राणियों की अगति होती है उन्हें जन्म मिलता है। क्षीणोदर्क अगति में जीव पुण्यात्मा के रूप में मृत्यु लोक में आता है और संतों सा जीवन जीता है। भूमोदर्क भूमोदर्क में वह सुखी और ऐश्वर्य से पूर्ण जीवन मिलता है। तृतीय अगति में नीच या पशु का जीवन मिलता है। चतुर्थ गति में वह कीड़ों जैसा जीवन पाता है। यमलोक तक ले जाने के लिए भी अलग अलग कर्म करने वाली आत्माओं के लिए अलग अलग मार्ग है। इसके मुख्य रूप से 3 मार्ग माने गए हैं। इस मार्ग से मृत्यु के 13 दिन के बाद आत्मा को यमलोक तक ले जाया जाता है। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए है। 2 धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा के लिए है। और 3 उत्पत्ति विनाश मार्ग नर्क की यात्रा के लिए है।